हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। कई बार हम लोग बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है, बट स्टिल हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं, या हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते हैं जो हमारा ड्रीम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम डेलिबरेटली अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं लेते हैं, और जब हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं लेंगे तो कोई और हमारी लाइफ के डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। इट कुड बी योर बॉस, योर फैमिली मेम्बर्स, योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स। कोई भी लोग हो आपकी लाइफ में, जो दूसरे लोग हैं वो आपकी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। ऐसे सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने ये बताया है, वो उन पेशेंट्स के साथ रहती थी जो अपनी लाइफ के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थे। कुछ हफ्ते उनकी ज़िंदगी के बचे होते थे, और उनकी केयर करके उसने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मोस्टली पेशेंट्स का एक ही रिग्रेट रहता है। वो सब पेशेंट्स ये सोचते हैं कि काश हमने अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिया होता, काश हम अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी लेते इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग अदर्स एक्सपेक्टेशंस। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हमें इस बुक से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एसेंशियलिज्म, ये जो बुक है एसेंशियलिज्म, इस बुक के ऑथर हैं ग्रेग मैकॉन, और इन्होंने इस बुक के अंदर हमें बताया है कि एसेंशियलिस्ट माइंडसेट क्या होता है और कैसे वो डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है, अननेसेसरी चीज़ों को कैसे वो एलिमिनेट करता है, और फिर कैसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो एसेंशियलिज्म बुक को रीड करके आप भी इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि एसेंशियलिज्म कितना इम्पोर्टेंट है, किसी को नो कहना कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे हम इस माइंडसेट को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिविंग द लाइफ एक्सपेक्टेड बाय अदर्स। तो आई वुड से कि आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस बुक की लर्निंग से। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एसेंशियलिस्ट बन जाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। एसेंशियलिस्ट बनने के बाद आपका माइंडसेट रहता है कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदर्स विल नॉट टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, यू योरसेल्फ विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सप्लोर। आपको एक्सप्लोर करना होगा बहुत सारे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कि कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना होगा, उसको स्टडी करना होगा। यू माइट फाइंड कि एक्सप्लोर करने में आपको टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये जो टाइम आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं ये बाद में आपको टाइम सेव करता है, क्योंकि आप सही डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को फिर आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक एसेंशियलिस्ट ये समझ जाता है कि यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आपको कोई एक काम करना है तो उस काम को करने के लिए आप जो टाइम और एनर्जी दे रहे हैं, तो आप जरूर किसी न किसी दूसरी चीज को या दूसरे काम को नो बोल रहे हैं। देन यू हैव टू इवेलुएट कि कौन सा काम या कौन सी चीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है आप उसको चूज करते हैं जो आपको सही लगता है। फ्रस्ट्रेशन टू कंट्रीब्यूशन मोड में आप कैसे जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। यू माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। ये जो 3 क्वेश्चंस है, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, इनके आंसर आप कैसे देंगे। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं आप सोचेंगे व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू डू एवरीथिंग। व्हेन, नाउ, आई हैव टू डू इट नाउ। Why? Because it's popular, everybody is doing it। इस टाइम पर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। वहीं अगर आप एसेंशियलिस्ट माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हैं तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे देंगे। व्हाट यू वांट टू डू, द राइट थिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको इवेलुएट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन यू विल डिसाइड कि हाँ ये मेरे लिए सही है। व्हेन यू वांट टू डू, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप एक सही टाइम डिसाइड करेंगे, राइट टाइम पर आप उस काम को करेंगे। एंड व्हाई यू वांट टू डू, यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट, बिकॉज यू वांट टू डू दैट थिंग फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज पॉपुलर ऑल ओवर एंड एवरीबडी इज डूइंग इट। तो आप यहाँ पर अपने काम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपने काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी।
इस तरह से एसेंशियलिस्ट माइंडसेट आपको फ्रस्ट्रेशन से कंट्रीब्यूशन के मोड में शिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट कम्स एलिमिनेशन। इतने सारे जो काम होते हैं वो सारे हमारे डिजायर्स नहीं होते, उसमें से बहुत सारे तो दूसरे लोगों के बताए होते हैं, दूसरे लोगों की इच्छाएं होती हैं, जिन्हें हम बिना सोचे समझे यस बोल देते हैं। कोई भी हमारे पास कोई काम लेके आता है, वी से यस, ओके आई विल डू इट फॉर यू। कोई हमें कहीं बुलाता है, वी से यस, ओके आई विल कम एंड ज्वाइन यू। तो हम ये भूल जाते हैं जब हम दूसरों को यस बोल रहे हैं तो हम अपने आप को नो बोल रहे होते हैं उस सेम टाइम पर, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, आपके पास एनर्जी और टाइम के रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो खुद को यस बोलने के लिए आपको दूसरों को नो बोलना ही पड़ेगा। हम यस क्यों बोल देते हैं? हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं, हम दूसरों को खुश रखना चाहते हैं और हम अपने बारे में भूल ही जाते हैं। तो आपको अगर दूसरों को नो बोलना सीखना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सिर्फ मेंटल नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन भी आप मेंटेन करें, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जब आप नो बोलना चाहते हैं बट इमोशनल होकर आप यस बोल देते हैं और आप अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये जो सोशल प्रेशर है उसे रिमूव करके आपको अननेसेसरी कामों को नो बोलना सीखना होगा, तभी आप अपने आप को यस बोल पाएंगे, तभी आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। देन कम्स एग्जीक्यूशन। जब बात एग्जीक्यूशन की आती है तो चाहे वो आपके ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर पर आपको कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है, आपको लगता है एक कंपल्शन फील होती है कि आई हैव टू डू इट, बट आपको कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे करना है। बट वहीं अगर आपने एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है, प्लानिंग कर ली है, तो आपको इनिशियल स्टेज पर प्लानिंग और सिस्टम डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके बाद आपका जो एग्जीक्यूशन फेस है वो बहुत ही स्मूथली चला जाता है। आपको पता भी नहीं लगता है कि कितनी ईजीली आपका जो काम है वो हो रहा है। तो आपको इनिशियल स्टेज पर प्लानिंग करने का बेनिफिट आपको एग्जीक्यूशन के फेस पर मिलता है। एसेंशियलिस्ट लोग अपने काम को वेल प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हैं और आपने डिसाइड भी नहीं किया है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, और आप या तो फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाते हैं या अननेसेसरी चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। किसी की कॉल आ गई, आपने 2 घंटे तक उससे बात करने में ही टाइम बर्बाद कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि आपका काम तो हुआ ही नहीं है। तो जब आपको पता है कि आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट करने के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे। वहीं अगर आपने पहले से अपने डे को प्लान किया हुआ है, आपको पता है कि कल मुझे ये 2-3 काम जो हैं ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मुझे पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मेरे पास टाइम होगा, देन आई विल गिव टाइम टू लिस्ट important things. So this is the simple 3-step process for a essentialist. एक essentialist सबसे पहले टाइम स्पेंड करता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। दूसरा, वो टाइम स्पेंड करता है अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट कर देता है, एंड देन एग्जीक्यूशन प्रोसेस को वो स्मूथली कंडक्ट करता है एक वेल प्लान तरीके से। तो इस तरह से ये 3 स्टेप की प्रोसेस को फॉलो करके आप भी एसेंशियलिस्ट बन सकते हैं, एंड यू कैन अचीव गोल्स इन योर लाइफ विदाउट फ्रिक्शन। आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप स्मूथली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में सेट है, आपको पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आपके सभी बाकी के डिसीजंस भी आपके इसी इनिशियल डिसीजन पर बेस्ड होते हैं। तो जब आपके माइंड में स्टार्टिंग में क्लैरिटी आ जाती है ना कि आपको करना क्या है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन एंड एलिमिनेशन फेज इजी हो जाता है। तो एक्सप्लोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से हैबिट्स होते हैं या कैसे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट डेवलप करने में और लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करेंगे। तो तब तक के लिए goodbye, take care, keep reading and keep learning. Thanks for watching. Bye bye.